सुप्रभात। बुधवार 2 जुलाई 2025 तक अमेरिका, यूरोप और पश्चिम एशिया से आज के शीर्ष समाचार अपडेट का सारांश यहाँ दिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप के बड़े सुंदर बिल, एक विशाल कर और व्यय बिल को 51-50 वोट से पारित कर दिया। सदन जल्द ही इस पर मतदान करने की तैयारी कर रहा है। इस बिल में मेडिकेड में महत्वपूर्ण कटौती शामिल है। राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की कि इजरायल ने 60 दिवसीय गाजा युद्ध विराम की शर्तों पर सहमति व्यक्त की है और हमास से इस समझौते को स्वीकार करने का आग्रह किया है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार अमेरिका मेक्सिको दक्षिणी सीमा पर अवैध क्रॉसिंग एक नए ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच गई है। एक नया सख्त PFAS कानून, अमारा का कानून, 2032 तक गैर जरूरी PFAS उत्पादों के निर्माण और बिक्री को कम करने और फिर खत्म करने के लिए तैयार है। जोहरान ममदानी ने NYC डेमोक्रेटिक मेल प्राइमरी में एंड्रू कुओमो को हराया। संभवतः इस पद को संभालने वाले पहले मुस्लिम भारतीय अमेरिकी बन गए। सीन डिडी कॉम्स के यौन तस्करी के मुकदमे में आंशिक फैसला आ गया है। एल चैपो का बेटा अमेरिका में ड्रग तस्करी के एक मामले में दोषी होने की दलील देने के लिए तैयार है। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय ने संघीय सरकार के साथ एक समझौते में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। तैराक लिया थॉमस द्वारा उठाए गए नागरिक अधिकारों के मामले को सुलझाते हुए अपने पति की हत्या के आरोप में एक शोक पुस्तक लेखक पर 26 नए आरोप लगे हैं। इडाहो हत्याओं के आरोपी ब्रायन कोबर्गर ने एक दलील स्वीकार कर ली है। फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ ने ब्याज दरों में कटौती में देरी की है। माइक्रोसॉफ्ट का दावा है कि उसका नया AI टूल मानव डॉक्टरों की तुलना में 4 गुना अधिक सटीक तरीके से रोगियों का निदान कर सकता है। श्रम की कमी और पर्यावरणीय प्रभावों के कारण किसान कृषि उद्योग में क्रांति लाने के लिए AI संचालित रोबोट की ओर देख रहे हैं। प्रचारक जिमी स्वैगाट का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कोको गॉफ फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने के बाद विंबलडन के पहले दौर में हार गई। गर्मी की वजह से पेरिस में एफिल टावर को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। सैन्य भंडार के बारे में चिंताओं के कारण अमेरिका यूक्रेन को कुछ हथियारों की खेप रोक रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। यूरोप फ्रांसीसी PM इमैनुएल मैक्रों ने पुतिन से 2022 के बाद से अपनी पहली वार्ता में यूक्रेन के साथ युद्धविराम पर सहमत होने का आग्रह किया। यूरोपीय संघ के नेता यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं, लेकिन रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों पर बहुत कम प्रगति हुई है। हंगरी ने यूक्रेन पर कुछ बयानों पर आपत्ति जताई है। पोलैंड ने जर्मनी और लिथुएनिया के साथ सीमा पर एक दूसरे के खिलाफ जांच की है, जिससे शेंगेन क्षेत्र और कमजोर हो गया है। जर्मनी ने रूस के छाया बेड़े के खिलाफ अतिरिक्त उपाय शुरू किए हैं। डेनमार्क के एक नागरिक को बर्लिन में ईरान के लिए यहूदी लक्ष्यों पर जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। यूरोप में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईफिल टावर और ब्रसल्स के एटोमियम अत्यधिक तापमान के कारण जल्दी बंद हो रहे हैं। समुद्री गर्मी की लहरें भूमध्य सागर के तापमान को बढ़ा रही हैं। यूरोपीय संघ के देश जलवायु संबंधी समय सीमा से चूक गए हैं, जिससे कमजोर लोगों के लिए धन जोखिम में पड़ गया है। फ्रांस यूरोपीय संघ के अगले जलवायु मील के पत्थर को विलंबित करना चाहता है। फ्रांसीसी प्रधानमंत्री बायरू एक और अविश्वास मत से बच गए। फ्रांस ने अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्रिटेन के स्टामर ने लेबर विद्रोह के बाद एक प्रमुख कल्याण सुधार को रद्द कर दिया है। बच्चों के लिए बिग टेक और सोशल मीडिया प्रतिबंधों को विनियमित करने के बारे में चर्चा चल रही है। पश्चिम एशिया राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में 60 दिवसीय युद्धविराम की शर्तों पर इजरायल के समझौते की घोषणा की। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार गाजा में इजरायल की कार्रवाई एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल रही है। हाल ही में इजरायली हवाई हमलों में गाजा बीच कैफे पर हमला किया गया, जिसमें 22 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में गाजा में इजरायल की कार्रवाई में कथित रूप से शामिल कंपनियों की सूची दी गई है। चैरिटी संस्थाएं अमेरिका और इजरायल समर्थित गाजा सहायता समूह को बंद करने का आग्रह कर रही हैं। उनका दावा है कि यह युद्ध अपराधों में सहभागी हो सकता है। गाजा में भयावह मानवीय स्थिति और भूखमरी के स्तर के बारे में चिंता जताई जा रही है। तेहरान का कहना है कि ईरान अमेरिका परमाणु वार्ता का अगला दौर ओमान में होगा। G7 ने ईरान से परमाणु वार्ता फिर से शुरू करने का आग्रह किया है। एक राय लेख में चर्चा की गई है कि ईरान पर इजरायल के हमले का युद्ध के भविष्य के लिए क्या मतलब है। संभावित हमलों से पहले ईरान के लिए जासूसी करने के आरोप में जर्मनी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
इराक और अफगानिस्तान के प्रवासी तस्करों को एक घातक छोटी नाव पार करने के लिए जेल में डाल दिया गया है। कृपया ध्यान दें कि यह एक तेजी से विकसित हो रही स्थिति है तथा इन रिपोर्टों के प्रकाशित होने के बाद से इसमें नई घटनाएं घटित हो सकती हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना समर्थन दें ताकि यह चैनल आगे बढ़ सके।